देखिए, आज आगे बढ़ेंगे हम। आयुध अधिनियम जो है पढ़ रहे हैं, अधिनियम 1959। इसमें धारा 7 से जो है हम देखना शुरू करेंगे आज। धारा जो 7 है वो कहती है प्रतिषिद्ध आयुधों को जो है, ऐसा कोई व्यक्ति जो है प्रतिषिद्ध आयुध या गोला बारूद को, दोनों चीजें हैं, आयुध और गोला बारूद दोनों हैं, को ना तो ना कब्जे में रखेगा, ना ही उनका जो है विनिर्माण या विक्रय करेगा। तो शॉर्ट में लिखा है इसमें, सीधा याद रखना है कि धारा 7 कैसे संबंधित है, प्रतिषिद्ध हथियारों से संबंधित है, ऐसे हथियार जिन पर रोक लगी होती है। तो प्रतिषिद्ध जो हथियार है वो कितने में दिए गए हैं, धारा 7 में दिए गए हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो है जो सिद्ध हथियारों की श्रेणी में आते हैं उनको ना तो कब्जे में रखेगा, ना ही अर्जित करेगा, ना ही धारण करेगा। ठीक है। ना उनकी परख या प्रसिद्ध परिस्थिति, और ना ही विक्रय यंत्रण के लिए अभिदर्शित करेगा। ये सारी चीजें हैं कुल मिला के, कि कुछ भी नहीं कर सकता, वो विनिर्माण भी नहीं कर सकता, विक्रय भी नहीं कर सकता, कब्जे में भी नहीं रख सकता, और ना ही उसका अंतरण कर सकता है। ठीक है। बस इतना सा इसमें जो है याद रखना है। कब तक नहीं कर सकता, जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत ना किया जाए। बस इतना याद रखना है। नहीं कर सकता वो जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा, इतना आपको नोट करके रखना है इसमें, केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत ना किया जाए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा है कि अगर केंद्र सरकार उसे प्राधिकृत करती है, केंद्र सरकार उसे अनुमति देती है, तो वो ऐसा कर सकता है, अन्यथा वो ऐसा नहीं कर सकता। बस रखना है कि अगर केंद्र सरकार उसे अनुमति देती है तब तो वो ऐसा कर सकता है, अन्यथा वो जो है ऐसा नहीं कर पाएगा। ये जो है आपको याद रखना। अब देखिए, अगला देखेंगे हम धारा 8। ये भी इंपॉर्टेंट धारा है, इसको आपको याद रखना। धारा 8 जो है कैसे संबंधित है, पहचान चिन्ह। पहचान चिन्ह। धारा 8 कैसे संबंधित है, पहचान चिन्ह से जो है आपकी धारा 8 संबंधित है। तो धारा 8 कहती है कि कोई भी, देखिए, हर हथियार जो होता है उसकी एक पहचान चिन्ह होती है, उसका एक नंबर भी होता है। तो वो उसी के बारे में कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है, अगर उसके जो भी हथियार वगैरह होते हैं, आयुध वगैरह होते हैं, तो उस पर जो पहचान चिन्ह है उसको ना तो मिटाएगा, ना हटाएगा, और ना परिवर्तित करेगा। मतलब कुछ भी नहीं करेगा वो, ना तो मिटा सकता है उसे, ना हटा सकता है, ना ही उसको परिवर्तित कर सकता है। ठीक है। साथ ही साथ कोई व्यक्ति ऐसे किसी हथियार को जो है, जिसपे पहचान चिन्ह वगैरह नहीं हो, उसको अंतरण भी नहीं कर सकता। भी नहीं कर सकता, और या जिसपे विनिर्माता संख्या या पहचान चिन्ह ना हो, केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित रीति से, अन्यथा, मतलब अगर केंद्र सरकार ने जो अनुमति दी है उसके अलावा अगर केंद्र सरकार अनुमति देती तो कर सकता है, अन्यथा ऐसा कोई भी हथियार जिसपे पहचान चिन्ह हो ना हो, उसको वो विक्रय नहीं कर सकता। जो ऊपर बातें कही है वही सारी बातें इसमें, ना तो, है ना, किसी भी प्रकार का जो है कोई कार्य नहीं कर पाएगा वो, अगर पहचान चिन्ह ना हो, जब तक कि सरकार, केंद्र सरकार ने उसे छूट ना दे दी हो तब तक। एक चीज और इसमें आई है कि अगर कोई व्यक्ति के पास कोई ऐसा हथियार है जिस पर पहचान चिन्ह ना हो, तो जब तक कि वो तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर देता, ये मान के चला जाएगा कि इसी व्यक्ति जो है क्या किया गया है, वो चिन्हों को हटाया गया है। जब तक कि तत्प्रतिकूल पहचान चिन्हों को हटाया गया है। तो ये तो कॉमन बातें हो गई, ये तो वैसे भी आप पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन बनेगा इसका जो लास्ट जो क्लॉज, उससे जो आपको नोट करना है, इस धारा के प्रावधान, इस धारा के प्रावधान पहचान करने वाले जो प्रावधान है, ये आपको इस पे क्वेश्चन बनेगा। इस धारा के प्रावधान 1 वर्ष तक 1 वर्ष तक नियम के प्रारंभ
होने से, यहां से लिख देखना, हाँ, होने से लागू नहीं होंगे, लागू नहीं होंगे। जो व्यक्ति अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व से ऐसा कोई अग्नायुध धारण करता है जिस पर पहचान चिन्ह नहीं है, ठीक है, वो पूरा सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो ये याद रखना है कि इस जो धारा है, ये धारा की बात कह रहा है कि इस धारा के जो प्रावधान है 1 वर्ष तक जो है लागू नहीं होंगे। कब से? जब से अधिनियम जो है प्रारंभ हुआ है तब से 1 वर्ष तक जो है ये पहचान चिन्ह वाले नियम जो है लागू नहीं होंगे। अगर कोई व्यक्ति जो है इस तरीके का कोई हथियार धारण करता था पहचान चिन्ह वाला, तो 1 वर्ष जो ये धारा की बात है ये उस पर लागू नहीं होगी, ठीक है। उसको कुल मिला समय के भीतर उसको उसको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। जमा करना पड़ेगा, जो भी करना चाहे जमा करना, ठीक है, तो उसको जमा करना पड़ेगा। उसके लिए उसके सामने उसके पास कितना समय? 1 वर्ष, मतलब 1 वर्ष तक जब ये नियम लागू हुआ था तब से, ठीक है, 1 वर्ष का जो है टाइम और दिया जाएगा। अगर ये अधिनियम के लागू होने से पहले कोई वो ऐसा हथियार धारण करता था जिसकी कोई पहचान चिन्ह वगैरह नहीं थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन जाता है। और धारा 8 पे बनता है। वहां की तो कॉमन बात है कि भी पहचान चिन्ह नहीं होगी तो वो हथियार धारण नहीं करेगा, अंतरण नहीं करेगा, विक्रय नहीं करेगा, ये तो कॉमन बात है, ठीक है। तो इन पे तो कुछ नहीं पता, सेक्शन पे बनेगा और इस पे बनेगा, ठीक है। ये दो चीजों पे आपका जो है क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए अपन बात करेंगे सेक्शन 9 की। ये तरुण व्यक्तियों की बात करता है सेक्शन 9 जो है। कौन से व्यक्ति? तरुण, तरुण व्यक्ति। तरुण व्यक्तियों के बारे में कहता है, तरुण व्यक्तियों और कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा अग्नायुध आदि के अर्जन या कब्जे या उसके विक्रय यंत्रण का प्रतिषेध। तो इतना ही याद रखना है आपको कि तरुण व्यक्तियों के बारे में है। तो इसमें एक एज फिक्स कर दी गई है हथियार के लिए कि कोई भी व्यक्ति जो कितने वर्ष से, ये इस पे क्वेश्चन बन जाता है कि भाई कितना वर्ष है हथियार धारण करने की जो आयु है, कितनी वर्ष? 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, तो इसमें क्या लिखा है? 21 वर्ष की आयु, ये याद रखना है आपको, आयु पूरी ना की हो। तो हथियार धारण करने के लिए जो आयु है वो कितनी है? 21 वर्ष की जो है आयु। वीडियो शो नहीं हो रहा? अरे सॉरी सॉरी, 1 मिनट, हाँ अब आ रही होगी। थोड़ा सा वो वाईफाई बंद हो गया, ध्यान नहीं था, ठीक है। अब दिख रहा होगा आपको। देखिए क्या कह रहा है कि प्रतिषिद्ध आयुधों का, जो अपन पढ़ रहे थे धारा 7 में, जो फिर से रिवाइज कर दूं, धारा 7 जो है प्रतिषिद्ध आयुधों को कब्जे में रखने, विनिर्माण और विक्रय का जो है प्रतिषेध करती है, जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत न किया गया हो। तो अगर केंद्र सरकार ने प्राधिकृत किया है तो ठीक है, नहीं तो जो है धारा 7 के तहत जो भी प्रतिषिद्ध हथियार, प्रतिषिद्ध का मतलब जिन पे रोक लगी हुई है, जो अपन पढ़ चुके हैं, उन हथियारों को कोई भी व्यक्ति कब्जे में नहीं रखेगा। हाँ, अगर केंद्र सरकार ने किसी व्यक्ति को छूट दी है नियम बना करके, तो वो व्यक्ति रख सकता है, अन्यथा कोई व्यक्ति उसको ना तो रख सकता है, ना विक्रय कर सकता है, और ना ही उसका विनिर्माण कर सकता है। धारा 8 कहती है पहचान चिन्ह। धारा 8 का ऐसे संबंधित है, पहचान चिन्ह से जो है संबंधित है धारा 8। धारा 8 पहचान चिन्ह से संबंधित है। ये भी धारा सेम ऊपर जैसे ही कहती है कि अगर कोई ऐसा हथियार है किसी के पास जिस पर कोई पहचान संख्यांक नहीं है, या विनिर्माता वगैरह के जो नाम वगैरह होते हैं, इनके नंबर भी होते हैं, जो जो लोगों के घर में होंगे वो सब जाते हैं, उसमें नंबर रहता है, तो वो उस तरीके का कोई पहचान लोगो या नंबर नहीं है किसके हथियार पे, तो वो इस प्रकार का जो है हथियार धारण नहीं करेगा और अपने कब्जे में भी नहीं रखेगा। इसके अलावा एक चीज और इसमें ध्यान रखने वाली है कि अगर किसी व्यक्ति के पास ऐसा कोई हथियार पाया जाता है जिसमें पहचान चिन्ह नहीं है, तो जब तक कि वो तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर देता, यह उपधारणा की जाएगी कि उसके द्वारा उस पहचान चिन्ह को हटाया गया है, ठीक है। तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस धारा के जो प्रावधान है अधिनियम के लागू होने से 1 वर्ष के प्रारंभ तक, मतलब अधिनियम जब लागू हुआ उसके 1 वर्ष के बाद तक कह सकते हैं, 1 वर्ष के बाद तक जो है लागू नहीं होंगे। यानी कि जो अगर किसी व्यक्ति के पास ऐसा कुछ, जब अधिनियम लागू हुआ था उसके पास कोई ऐसा हथियार था
जिसपे कोई पहचान चिन्ह नहीं है, तो उसको 1 वर्ष का जो है समय मिलेगा। उस समय के भीतर उस हथियार को क्या कर सकता है, जमा कर सकता है। ठीक है। अब आता है तरुण व्यक्ति। तो धारा 9 तरुण व्यक्ति और अन्य व्यक्तियों के बारे में कहती है, कुछ अन्य व्यक्तियों के द्वारा आग्नेय युद्ध धारण करने के बारे में प्रोविजन करती है। तो ये धारा कहती है कि कौन सा व्यक्ति जो है आयु धारण नहीं कर सकता, ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु जो है 21 वर्ष की ना हो, यानी 21 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति जो है हथियार धारण नहीं कर सकता, सीधा सीधा है। तो याद रखना है कि हथियार धारण करने के लिए जो एज लिमिट है वो कितनी है, मतलब 21 वर्ष से ऊपर का ही होना चाहिए। 21 वर्ष या उससे ऊपर का व्यक्ति होगा वही जो है हथियार धारण कर सकता है। 21 वर्ष या उससे, मतलब 21 साल के हो जाएंगे आप, तभी जो है आपको लाइसेंस इशू किया जाएगा। ठीक है। दूसरा कौन, ये तो सिंपल व्यक्ति हो गया, ये तो एज वाला फैक्टर हो गया एक। ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी व्यक्ति हैं जो हथियार धारण नहीं कर सकते। कौन से व्यक्ति हैं? दूसरा, ऐसी दोष सिद्धि पर जिसमें हिंसा या नैतिक पतन शामिल है। ऐसी दोष सिद्धि पर, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसी दोष सिद्धि पर, ये दोष सिद्धि की बात की, दोष सिद्धि पर जिसमें हिंसा या नैतिक पतन, नैतिक पतन शामिल है। मतलब ऐसा कोई अपराध किया है किसी व्यक्ति में जिसमें हिंसा भी है और नैतिक पतन भी जो है शामिल है। अवसान के, मतलब जो सजा वो काट के आया उसके अवसान के, अवसान के सीधा लिख रहे हैं, अवसान के, अवसान के, ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है इसके फैक्ट। अवसान के कितने वर्ष तक धारण नहीं कर सकता? 5 वर्षों तक, 5 वर्षों तक वो जो है हथियार धारण नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो एज की फैक्टर हो गया कि अगर व्यक्ति की एज जो है 21 वर्ष से कम है तो वो हथियार धारण नहीं कर सकता, ये तो सिंपल फैक्टर हो गया। इसमें आप उन्हें बस जो है एज याद रखें। दूसरा ये जो है बात ये याद रखना है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया जाता है, और अपराध भी कैसा है जिसमें हिंसा या नैतिक पतन जो है शामिल है, अपराध भी कैसा है जिसमें हिंसा या नैतिक पतन शामिल है, तो उस अपराध के लिए जो उसे दंडित किया जाता है उसकी सजा काटने के बाद, मतलब वो जब जेल से छूट के आता है उससे अवसान के बाद, मतलब जेल से जब वो निकल के जेल से आता है तो अगले 5 वर्षों तक वो है हथियार धारण नहीं करेगा, यानी उसका जो लाइसेंस जो भी होगा वो सस्पेंड हो जाएगा उसने समय के लिए। तो 5, अगर वो लाइसेंस होल्डर है मान लो पहले से, तो नहीं है तो भी नहीं कर सकता, नहीं है अगर वो पहले से उसके पास कोई हथियार ही नहीं था तो फिर वो अप्लाई नहीं कर पाएगा 5 साल तक, और अगर मान लो पहले से उसके पास कोई हथियार है तो वो सस्पेंड हो जाएगा। तो कुल मिला के ये कहना है कि वो 5 वर्षों तक जो है हथियार धारण नहीं कर पाएगा। कब? जब वो जेल से छूट के आता है। तो कौन सा अपराधी है? हिंसा या नैतिक पतन का जो है अपराध उसने किया है तो। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो है, तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, बंद पत्र की अवधि के दौरान, बंद पत्र की अवधि के दौरान, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति से कोई बॉन्ड भरवाया गया है, ये बॉन्ड किस लिए? वही ये इसी कारण से कि भाई हिंसा नहीं करोगे, किसी को जो है नुकसान नहीं पहुंचाओगे, क्षति नहीं करोगे, इस तरीके से अगर उसके द्वारा न्यायालय द्वारा उससे कोई बॉन्ड भरवाया गया है या किसी लोक सेवक द्वारा उससे कोई बॉन्ड भरवाया गया है कि हिंसा ना करे। आप जानते हैं कि बॉन्ड भरवाते हैं सीआरपीसी के तहत भी बॉन्ड भरवाते हैं। तो जितनी अवधि के लिए उससे बॉन्ड भरवाया गया है उतनी अवधि के दौरान भी वो जो है कोई हथियार धारण नहीं करेगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 3 फैक्टर हैं ये याद रखने लायक कि एक तो 21 साल की एज ना हो, दूसरा अगर दोष सिद्धि हुई है तो अगले 5 सालों तक वो जो हथियार धारण नहीं करेगा, तीसरा ये है कि बंद पत्र की जो अवधि है उस अवधि के दौरान ऐसा व्यक्ति जो है हथियार धारण नहीं करेगा। हथियार मतलब गोला बारूद भी है इसमें, मैं आपको हथियार हथियार कह रहे हैं, हालांकि इसमें दोनों चीजें हैं ना, हथियार है, अग्नायुध है, गोला बारूद है, ना तो अर्जित करेगा, ना कब्जे में रखेगा और ना लेकर चलेगा। तीनों बातें आती हैं, ना तो अर्जित करेगा, ना कब्जे में रखेगा और ना ही जो है लेकर के